रुक्मिणी का विवाह जो है भगवान कृष्ण के साथ में होगा। अब तो राजा के हृदय में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई और भैया धीरे 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 रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई। जब रुक्मिणी विवाह की योग्य हो गई तो अब तो मेरे भैया महारानी को बड़ी चिंता बढ़ी और उसने अपने प्रीतम को बांदी भेज करके महलों में बुलाया। कहा जाओ मेरे साजन को महलों में बुला के लाओ। तो बांदी महाराज भीष्म के पास में पहुंची और कहने लगी कि महाराज तुम्हें रानी साहिबा ने बुलाया है। तो जैसे ही कहा कि रानी साहिबा ने बुलाया तो महाराज भीष्म कहने लगे कि हम तो हर रोज महलों में जाया करते थे, आज क्या बात है, इस समय क्यों बुलाया है? बोले महाराज ये नहीं मालूम। लेकिन राजा बांदी के साथ में चलने लगा। चलो चल करके देखते हैं। मैंने विचार किया क्या बात है, हमें क्यों बुलाया है रानी ने? हम तो हर रोज महलों में जाया करते थे। अरे आज ऐसी कौन सी नई बात है जो हमको महलों में रानी ने याद किया है? और राजा बांदी के साथ में चल जाए महलन के लिए। आवत पिया निहारी उठी जब नारी की पलंग नवाओ और पंखा ले ढोर प्यार रे पाराम सुख पाओ। परम सुख पाओ लय पंखा ढोर प्यार रे परम सुख पाओ। और तकिया दाई लगाए गिल में बिछ भाई दरी बाप न्यारी दरी बाप न्यारी लय पंखा ढोर के प्यार रे यादारू भैया ठाड़ी। जैसे ही अपने महाराज को आता हुआ देखा पलिका बिछा दिया, अपने महाराज को बिठा लिया। राजा कहने लगा कहो भद्रे किस लिए याद किया है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमें अभी बताना चाहती हो? अरे हम तो शाम को कचहरी बर्खास्त करके महलों में ही आते, तब तुम्हें बता देना चाहिए था। रानी कहने लगी साजन तुम्हें मालूम नहीं है, जब घर में लड़की सयानी हो जाती है तो उसका बोझ जो है माँ बाप के सर पे आ जाता है। और आप समझ लीजिए ज्यों ज्यों लड़की सयानी होती है माँ बाप के सीने में खटकने लगती है। कहने लगी है रानी रुक्मिणी सयानी हो गई है, कोई अच्छा वर देख करके उसका विवाह कर दो। राजा कहने लगा हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा। राजा ने जो है उसी समय मंत्री से कहा है कि मंत्री हमारे लड़कों को बुलाओ, हम परामर्श करेंगे। राजा ने अपने सभी लड़कों को बुलाया। बड़े लड़के का नाम रुकुम था। रुकुम से परामर्श करने लगा है राजा बेटा रुकुम तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि महलों में तुम्हारी बहन रुक्मिणी जो है विवाह की योग्य हो गई है और हम चाहते हैं तुम कोई सुंदर घरवर देख करके और उसका विवाह कर दो। और रुकुम कहने लगा पिताजी बहुत अच्छी बात है, बहन कर विवाह की योग्य है तो हम कोई अच्छा लड़का देखेंगे।
तो पिताजी कहने लगे हैं कि बेटा रुकुम, एक लड़का हमारी नजर में है, अगर तुम्हारी राय हो तो रुक्मिणी का विवाह उसके साथ में कर दिया जाए। बोले बताओ। तो भीष्म कहने लगे कि रुक्मिणी का विवाह जो है भगवान यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर कन्हैया के साथ में कर दीजिए। रुकुम कहने लगा पिताजी तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। अरे वो जंगली छोरा, वन वन में गाय चराने वाला, माखन दही लूट लूट कर खाने वाला, अगर उसके साथ में नहीं कर दोगे तो फिर तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? तो रुकुम कहने लगा हाँ पिताजी, एक लड़का हमारी नजर में है। 50 रुपए दरवेश नेताजी, और इनकी छाप है जो तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बाद। ये 50 मुद्राएं दरवेश नेताजी ये भिजवा रहे हैं सम्मान में, भगवान की कथा में। परम पिता परमात्मा सुख शांति प्रदान करें। टूटे वाले रुपया दे दो में जो तेल दे दो, जो उठाई थी उठावत। चलो नेताजी ठीक है भाई, उठा दो। अब सबकी इच्छा अगर पूरी करे तो रात भर कथा हुए, जो वादा करोगे हम लोग उठ के ना जाएंगे। हाँ यदि उठो नहीं भाई, अभी तुम थोड़ी देर बाद भाग खड़े हो गए तो फिर हम कथा का यहाँ पांडाल को सुनाएंगे। हाँ जिस समय कीचक जो है द्रौपदी का इंतजार कर रहा है मंदिर में बैठा हुआ, और भीम जो है द्रौपदी का स्वरूप बना करके आया है। तो जब द्रौपदी को पहले कीचक ने देखा था तो पतली पतली दिखाई दी थी, और जब मंदिर के सामने द्रौपदी को देख रहा है तो मोटी ताजी दिखाई देने लगी। तो उसी समय कीचक कहने लगा अरे इतनी देर कहाँ पे कर दई है, रत थक गए नैना हमारे, और कुआं पे थी तू पतरी पतरी बरियई नागिन सी लहराए। और कहा निवल जानो है मोको मोको जादू नहीं दिखलाए। और सुन के बातें तब कीचक की द्रौपदी कान लगी मुस्कुराए। क्या बोली द्रौपदी? मैं तुझसे मिलने आई मंदिर आने के बहाने, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर आने के बहाने। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, रुकुम कहने लगा है पिताजी हमारी नजर में एक लड़का है, यदि तुम्हें वो अच्छा लगे तो शादी कर दीजिए रुक्मिणी की। राजा भीष्म कहने लगे बताओ वो कौन सा लड़का है? तो उसी समय रुकुम बोला है काला हैप्पी हैप्पी दहरापुर।
अच्छा, हाँ जाके लगाया जाएगा। ये 20 मुद्राएं लेकर के हमारे हैप्पी भैया आए हैं, कह रहे हैं कि हैप्पी दहरापुर। भाई इनको भी मालूम, जब सबकी छाप लग रही तो हमारी क्यों नहीं लगेगी। चलो ठीक भाई, हैप्पी लगाएंगे तुम्हारी भी छाप। अरे तो लो हैप्पी बेटा जो आई गो है धीरे धीरे, 30 रुपया हमें पकड़ाई गो है धीरे धीरे। और वो हैप्पी लला मेरी महफिल में आओ। दिनेश गुरु दिनेश 50 रुपया। और संग में अपने जो रुपया लाओ, मेरे दिल के बीच समाई गो है धीरे धीरे। तोले हैप्पी लौआ जो आई गो है धीरे धीरे। और वालों का भैया ने मान बढ़ाओ, और 50 को नोट हमें है गहाओ। मेरे दिल के बीच समाई गए हैं धीरे धीरे। तोरे आलोक भैया जी आए गए हैं धीरे धीरे। और विमलेश जी ने करो है इशारो, संग में आई गो जो दीना हमारो। और गुरु किरवीर आओ विचारो, मेरो सभा में मान बढ़ाई दो है धीरे धीरे। मेरो सभा में मान बढ़ाई दो है धीरे धीरे। इस तरीके से ये सभी भाइयों ने हमारा सम्मान किया है अपने खून और पसीने की कमाई से। परम पिता परमात्मा सुख शांति प्रदान करे और कुबेर महाराज सदैव का भंडार भरते रहें। और लला पंकज आज रुकन कहने लगा है पिताजी, और सब राजन सिर मोर रे सच पाल नजर मेरी आवे। और सब राजन सिर मोर रे सच पाल नजर मेरी आवे। और बाके सिवा तो कोई राजा बबुला मोह नहीं भावे। मेरे पिता करूँगो बाई से शादी, और सब राजन सिर मोर की ऊंची बाकी है गाती। बबुला करो फिक्रिया गे दूल्हा सारो बनिया गे। बाबुल करो फिक्रिया गे दूल्हा सारो बनिया गे। अंकित धीरज 50,000 मुद्राएं बिजली विभाग। अंकित भैया जी और धीरज भैया जी, ये विद्युत विभाग में हैं। धीरज भाई ये 50-50 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे। चलो ठीक, थोड़ा इंतजार भी करो, बिल्कुल नरकसी चढ़े हो। अरे जा तो बरनीय धीरज जी की, जा तो बरनीय धीरज जी की। राम साची दैती बताए पवित्र कमाई जब मेरे भैया ने मेरे ऊपर करी तीन उठारे।
खुदो अंगना में कुरमा पिए अमर हुई जाए संग में आई गौ अंकित बेटा पान लई मेरी लाज बचाए बारी मरिया को सहजा दो ओठन बात दूध की धार करिया झुलते हैं कबीर पे मर्दो ध्यान सर नर जाए तुमने मान हमारो राखो तुम्हारी पति का है करतार पार्वती आंगन में डोले भोला भरत रहा भंडार ₹50 में अब मगर जाके बाद कथा सुनाई हो पूरी ठीक अब छापे लगाने लगे हो हाँ हाँ भाई कथा थोड़ी चलने दीजिए चलो ठीक ये कौन है हाँ वे बेचारे अंदर पड़े हैं हाँ चलो ठीक है ये कौन है बिमलेश हाँ बिमलेश अच्छा चलो भाई बिमलेश यादव 50 मुद्राएं ये भगवान की कथा में अर्पण करते हैं कथा सुनाई भगवान सुख शांति प्रदान करें कुबेर महाराज सदैव इनका भंडार भरते रहें हाँ भाई या तो ऐसा करो कि 2-4 लोग इकट्ठे हो जाया करो अब एक गया उसकी 1-2 लाइन तो बोलनी पड़ेगी और दूसरा फिर खड़ा कान के पास ले महाराज तो इतनी जल्दी मत करो या तो अपना एक कागज बना के लाओ 2-3 ग्रुप बना लो फिर उसके बाद आ जाओ तो खुराक आके मिल जाया करेगी और का दूध दूध नहीं लगे पर जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जाके बाद कथा सुनाओ ये 50 मुद्राएं धीरज भैया जी भगवान की कथा में अर्पण करते हैं भगवान सुख शांति प्रदान करें आरे जातो बरनिय बरसे पंकज साची दैती बताए धीरज बेटा ने मैं फिर में तो है मेरो मान बढ़ाए और मर्द बनाए से मर गए देखो और हिजड़न की मरे बलाई पतिया बरना सब पे परी मर्दो सब सताई दो आए पता पर यही है जो कर भैया खबरदार हो जाओ श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित अब तो जो है जैसे ही रुकुम ने बताया कि हमारी नजर में केवल ससपाल जैसा राजा कोई नजर नहीं आता है मेरे भैया अब तो ससपाल के लिए जबरदस्ती रुकुम ने नाई पंडित को बुलाया और जबरदस्ती उसने टीका लगुन भेज दिया हेलो हेलो एकदम जो है टीका लगुन भेज दिया नाई पंडित जाकर के चंदेरी में पहुंचे हैं ससपाल की राजधानी में जैसे ही ससपाल के यहाँ पहुंचे कहने लगे महाराज ससपाल कहने लगा कहां से आना हुआ है नाई पंडित कहने लगे आना तो हमारा कुंदनपुर से हुआ है हाँ बताओ क्या बात हो गई है कुंदनपुर में अरे कुंदनपुर में तो हमारी बहन है वहां हमारे बहनोई रहते हैं उसी समय नाई पंडित कहने लगे देखो तुम्हारे बहनोई ने ही हमें भेजा है क्या क्यों भेजा इसलिए है कि उन्होंने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ में करना संपन्न किया है वो अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं ससपाल कहने लगा बाजी वाह जिस तरह के हमारे बहनोई हैं हम तो कहते हैं संसार में अगर बहनोई सभी को मिले तो ऐसे ही मिले
देखो कितना सुंदर हमारा बहनोई है जो अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में करना चाहता है। और भैया ससपाल मारे खुशी के मारे चटकने लगा, अपनी भाभी से कहा भाभी अब देर करने की जरूरत नहीं है, कहां जा रही हो, दूल्हा बनाओ। अब दूल्हा बनने के लिए तैयार हो रहा है। भाभी कान लगी लला नट्टी का, न लगुन न रुकाई न ठुकाई, कहां जा रहे ब्याह करने, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम तो सबसे पहले हमें दूल्हा बनाओ, तैयारी करो, बाद में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अरे भाभी कहने लगी कुछ तो बताओ। तो ससपाल कहने लगा हमारे बहनोई रुकम ने अपनी बहन का टीका लगन हमारे लिए भेजा है, हमें दूल्हा बना दो। और पत्र में ये भी लिखा है कि वहां मथुरा का बनवारी भी आएगा, तो बनवारी आएगा हमारा क्या करेगा, हम पहले से जाएंगे, विवाह करके हम लौटे आएंगे, तब कन्हैया आएगा खाली हाथ लौट जाएगा। और उसने अपने मौसी के लड़का दंतवक्र को तैयार किया, फौज सजवाओ, बारात तैयार की, भाभी ने दूल्हा बना दिया। और आज कुंदनपुर के लिए प्रस्थान कर दिया है किसने, ससपाल। मेरे भक्तों अब जाकर के कुंदनपुर को घेर लिया है ससपाल की फौज ने। इधर रुक्मिणी भगवान यादवेंद्र कन्हैया की याद में पागल हो रही है, व्याकुल हो रही है। मुरली वाले श्याम कहाँ हो तुम, तुमने तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं किया। ओ मुरली वाले श्याम कन्हैया तन का धर लई निठुराई रे। अरे मुरली वाले श्याम कन्हैया का धर निठुराई रे। और तेरी प्यारी अरे रुक्मिणी तो रही बुलाई रे। कहने लगी रुक्मिणी, और 11 साल से ओ बनवारी तो इस रतन लगाई रे। और भैया के सारे में आज नगर घेर लवाई रे। अरे भैया के सारे की में दुल्हन बन के जाऊंगी, और उसको ना आए पंछी वाले में बिलख बिलख मर जाऊंगी। रुक्मिणी भगवान को याद कर रही है, वो दर्द भरी आवाज रुक्मिणी की भगवान के कानों तक पहुंच गई। और भगवान स्वप्न में आए और कहने लगे रुक्मिणी, गोदी में उठा लिया रुक्मिणी को सपने में, सांच माच नहीं आए, सपने में आए। और सपने में रुक्मिणी को समझाने लगे भगवान कि रुक्मिणी तुम चिंता मत करो, किसी तरह तुम हमारे पास सूचना भिजवा देना, और पत्र जब आएगा हम तुम्हें लेने के लिए जरूर चले आएंगे। और भगवान ऐसा सपना देकर के अंतर्ध्यान हो गए। अब रुक्मिणी की जब आंख खुली तो पहले दो थी, और जब आंख खुल गई तो अकेली रह गई। जब रुक्मिणी अकेली रह गई तो सपने पे खींचने लगी, और सपना हम तो मरवाए दिए,
तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अभी हम सो रहे थे तो हम दोनों लोग थे, अब तूने मुझे अकेला कर दिया है। तो सपना कोने में से कहने लगा, और पगली हमें मरवाई दिए, 750 कोस का द्वारिका है और वहां से लाए के हमने तुझे श्याम सुंदर को यहाँ मिलवा दिया और तू मरवाने की बात कर रही है। मेरे भक्तों, श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं और रुक्मिणी को अब चिट्ठी वाली बात याद रही। अब्बा ने खोज करी कि अब कोई हमारी चिट्ठियां ले जाने वाला है नहीं, भगवान को सूचना नहीं मिल पाएगी, हमारी शादी सचपाल के साथ में हो जाएगी। और तब तक एक पंडित दरवाजे पर आ गया, माता भिक्षाम दी। रुक्मिणी जो देखो पंडित आइए, आओ महाराज, आ जाओ, बड़ी तुम्हारा तो इंतजार है। तो प्रभु हम तो मरे जा रहे, हमारा एक काम है। कद्दे पंडित जी कहने लगे, का तुम्हारा काम है बताओ। तो रुक्मिणी कहने लगी, महाराज हम एक चिट्ठी लिखे गए थे और बाय तुम्हें खाली द्वारिका ले गए। सो पंडित ने जो द्वारिका को नाम सुनो, सुजा मालूम करी कि पानी में नीचे धरती खिसक गई। अरे 750 कोस पर द्वारिका है, कोई हिंद हरी हमारे बस की बात ना है। तो रुक्मिणी कहने लगी, महाराज देखो हम तुम्हारे सामने पेट फाड़ मर जाए अगर तुम हमारी चिट्ठी ना ले गए। तो पंडित जी कहने लगे, बता बेटा चिट्ठी, हम तुम्हारी चिट्ठी जरूर ले गए। और रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी भगवान कन्हैया के लिए। पंडित जी महाराज ने चिट्ठी जेब में डाली और चल गए पंडित जी। और जाएगी चलते चलते रास्ता में का थकावट लगी पंडित जी को। सो एक सुंदर बगीचा देखो लला रामू। तो पंडित जी ने मन में विचार करो, अरे दोपहरी बेला माय ले जाई बगिया में, दोपहरी बेला माय ले जाई बगिया में, दोपहरी बेला माय ले जाई बगिया में, जाई बगिया में, जाई बगिया में, दोपहरी बेला माय ले जाई बगिया में, दोपहरी बेला माय ले। अरे सुंदर देखिए कपी पल की छाया और वहां पर आसन विप्र ने लगाया। कछु हरि गुण गाय ले, कछु हरि गुण गाय ले जाई बगिया में, दोपहरी बेला माय ले जाई बगिया में। महाराज ने मन में विचार करो, जाई बगिया में बड़ी सुंदर छाया है, चलो जा में कुछ देर आराम कर ले जाए, हाथों पांव थक गए। तो महाराज जी ने अपना बिछाओ गमछा और सुंदर बरगद की छाया में लेट गए। अब अंतर दृष्टि से भगवान कन्हैया ने देखा रुक्मिणी का भेजा हुआ पंडित बगिया में सो रहा है और तब तक रुक्मिणी को ब्याह हो गया, रुक्मिणी चली गई। तो योग माया को आदेश किया कि जाओ सोते हुए ब्राह्मण को उठा के ले आओ। योग माया ने उठा करके और पंडित जी को ले जाए के और द्वारिका में डाल दिया। अब पंडित जी हुआ नींद खुली से जाकर भैया जी कौन सा नगर है। सो एकदम द्वारिका के वासी दौड़े, कोई नव पंडित आइयो, कहीं लला जी कौन सा गांव है कि द्वारिका 6 है महाराज। अब पंडित ने मन में विचार करी कि जब द्वारिका 6 तो पंडित कहने लगे, भैया हमें 6 द्वारिका की जरूरत ना है, हमें 12 द्वारिका की जरूरत है जब भगवान कन्हैया रहते हैं। तो माने कि महाराज जब 12 द्वारिका 6 और जब भगवान कन्हैया रहते 6 तो जाकर ले अब और चेक करो इन कन्हैया 6 हैं। तो एक बार में कहने लगे, यार साफ साफ बताओ जो पूरब को आदमी है बोलो है। तो जाकर महाराज जब 12 द्वारिका है जब भगवान कन्हैया रहते हैं। तो जा कहने लगे, लला ने घूमने पहुंचाए दो हमें।
सो एकदम ले जाए के और भगवान कन्हैया के पास पंडित जी को भेज दो। अब पंडित जी वहां पहुंचे, अपनी चिट्ठी निकाली और कन्हैया के पास में भिजवाई दी, पेश कर दी। कन्हैया ने वह चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ के कान लगे, पंडित जी तुम ऐसो करो, जल्दी करो, तुम कहियो हम वापस जाए महाराजा भाई, और भैया से हम आदेश ले लिए, सो हम तुम्हें छोड़ने के लिए चले, तुम्हें को छोड़ दिए और रुक्मणियों को लेता ही, दोनों काम हो जाए। तो पंडित जी ने कुछ दूर चले कि भैया अब हम घर जाए। तो बलदाऊ कान लगे, बड़ी जल्दी आए और लौटे जाए तो महाराज कुछ कानून है बताओ। कह लला कोई खास काम ना है तो, और बस ऐसे ही दर्शन की अभिलाषा थी, चले आए। तो कन्हैया कहने लगे, भाई दाऊ भैया तुम्हारी इच्छा हो और तुम्हारी आज्ञा हो तो जब ब्राह्मण को हम छोड़ दें, बूढ़ो है। तो दाऊ कहने लगे, देखो जाओ और बहुत जल्दी आइए। तो कन्हैया एकदम पंडित जी को लेके बाहर निकले और 4 घोड़ों वालों रथ निकालो, और वह 4 घोड़न वाले रथ में पंडित जी को बैठा लो, और बैठा रहे जब तक रथ द्वारिका में रहो, धीरे 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 चलो, और जो द्वारिका भापार भाव सोई का भाव लला रामू। अरे 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 उड़िया सारा राऊ रे, सो रग में पहुंचो जाई। अरे उड़िया सारा राऊ रे, सो रग में पहुंचो जाई। और आसमान पे पंडित पंचों मन में गए घबराई। महाराज के ब्राह्मण मन में करे विचार, और हीन से जो कौन गिरे तो हड्डी पसली मिले है नाय। पंडित मन ही मन में कहे हीर झांझड़े में पड़ गए हैं, ब्राह्मण मन ही मन में कहे हीर झांझड़े में पड़ गए हैं। अब आसमान में रथ उड़त, वो पंडित जी ने देखो जाके नीचे कोई गिरी तो हड्डी की सुरमा बन गई, तले सरसराट की आवाज भाई और रथ एकदम कुंदनपुर की सीमा को कर। पंडित जी ने कही, देखो जुवलोपा भवानी का मंदिर बनो, तुम है नहीं खड़े हो जा रथ को लेके, और हम रुक्मिणी को पूजा के बहाने भेज दिए, सो तुम रथ में बैठ रही हो, द्वारिका ले जाइए। कन्हैया को वहां ठाड़ो कर दो। और पंडित जी गए, सो जो आवाज लगाई सो एकदम रुक्मिणी सुनी से भज के आई। महाराज लौटे आए? हाँ लौटे आए। कहा हमारे श्याम ने हमारे बारे में क्या क्या पूछा था? अरे पंडित जी कान लगे, चुप रहा, हमारे श्याम कालो कलूटो धरो बिल्कुल बापे मर गई, और इतनी दूर कहूं कुंवरे ना मिले तुम्हें। पंडित जी ने झाड़ लगाई रुक्मिणी को, तो रुक्मिणी कान लगी, महाराज पंडित जी ने कही चुपचाप मंदिर में कन्हैया खड़े, सुबह चली जाओ और हमें कुछ खान पीन को इंतजाम है। रुक्मिणी कहने लगी, महाराज अब खान पीन को इंतजाम तो कब ससुराल में ही आइयो, तब हम पूरा तुम्हारा हक अदा कर दिए, चिट्ठी पहुंचे हुए, अब हमारे पास टाइम है ना भैया। तो रुक्मिणी ने एकदम थाली सजाई और थाली लेकर के अलोपा भवानी के मंदिर के लिए चल दी, और जाकर के अलोपा भवानी के मंदिर में रुक्मिणी पहुंची है अपनी सहेलियों के साथ में। वहां उसने देखा और पहले भगवान कन्हैया मंदिर के पीछे खड़े थे, और जैसे ही रुक्मिणी को आती भाव देखो, सो मंदिर के आगे सीढ़ियों के रथ लगाए गए, खड़े हुए गए। अब भगवान कन्हैया खड़े भय, तो अब कन्हैया ने देखो कि जैसी रुक्मिणी थी तैसी बाकी सखियां। तो जाके कन्हैया ने हमारे जाना समझ में आते कि अब हम किन्हें ले जाएं, कैसे पता चले कौन सी रुक्मिणी है। तो रुक्मिणियों ने मन में विचार करो कि कहूँ ऐसे न हो कोई दूसरी को ढलने चले जाए। तो रुक्मिणी होशियार रहती, बाकी हाथ में कंगन बंधो तो भाई हाथ वाने उठाओ तो दीदी जे किन की फौजें
जाकि जे दंत वक्र और कही जे कि जे घुसरवा की और कही जे कि जे ससपाल की। तो जो कन्हैया ने देखो कि बस बस ये ही है। और तब तक रुक्मिणी रथ के करीब आए गई। कान लगी जे तुम्हारी कमर में का है? कन्हैया जा कान लगी कमर में तो बसुरिया है। तो कैसे बजाना जानते हो कि हाँ तो बजाओ। तो कन्हैया कान लगे अगर हमने बजाई बसुरिया तो ये चारों तरफ लगे दुश्मन जे सब हमारी तो डरे बसुरिया। बसुरिया बजाए को अब समय ना है। और मनमोहन ने जैसे ही रुक्मिणी ने बसुरिया पे झपट लगाई खींच निकले, सोई भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी कलाई पकड़ी और रथ में बिठाला और रथ को बढ़ा दिया। अब सहेलियां एकदम भाग खड़ी भई, घर में जाके शोर मचा दिया कि अम्मा कोई कालो कलूटो रथ लेके आओ तो और रुक्मिणी को बैठा के और चलो गो। तो मैया रुक्मिणी कान लगी तुमने कुछ नहीं कर पाओ। जाके मैया हम का करती अगर जिज्जी का जो हाथ पाए फड़फड़ाती तो कुछ हम मनता करते। वे तो चुपचाप बैठ और रथ में चली गई। अब भगवान कन्हैया रथ को लेकर के निकल गए। इधर जब रुकुम को पता चला और कोई नहीं हो सकता है भाई छलिया आया होगा और वो हमारी बहन को चुपचाप चुरा के जा रहा है। तो उसी समय भाग खड़ा हुआ आवाज लगाने लगा ठाड़ो रहिए, अरे ठाड़ो रहिए तुनी चगमार रे ठाड़ो रहिए। ठाड़ो रहिए तुनी चगमार रे ठाड़ो रहिए। कैसी चल रहो है टेढ़ी मेरी चाल रे ठाड़ो रहिए। रुक्म ने आवाज लगाई और जैसे ही भगवान कन्हैया के कान में आवाज पड़ी से एकदम रथ को रोक दो, रथ खड़ो कर लो। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी कान लगी का करता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कन्हैया कान लगी का है? अरे कि हमारे भैया बहुत जबर है और तुम बड़े हल्के पर रहे, हम जाकर रथ बढ़ाओ इनसे खाना खाए खून खराबा हो। कन्हैया कान लगे देखो एक बात है तुम रोज जनती अपने भैया बाकी ताकत को तुम्हें अंदाजा, लेकिन हमने तो बात हम तो कब मिले ना, अब हमें तो देख लेन दो। तो भगवान कन्हैया रथ रोक दो और रथ से नीचे कूद पड़े। अब चारों तरफ से फौज ने घेर लो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, इधर दाऊ भैया ने विचार किया कन्हैया गया अभी तक आया नहीं है। तो दाऊ भैया ने हल मूसल उठाओ और दिखवे के लिए चल गए और बाई मैदान में जहाँ कन्हैया घिरे फंसे हैं फौज के अंदर, बाई मैदान में बलदाऊ आएगा। अब उनने एक तरफ से हरैया भर को शुरू करी, पूरब से हरैया भरे, हल में खोपड़ी फंसाए, मूसल की ठोक लगाए, सुब्बा फौज गिराई गई। और जिधर से हरैया भर सब फौज वीरान करके फेंक दे दाऊ। और दाऊ ने कन्हैया से कही तुम चलो रुक्मिणी को लेके और हम पीछे से आए। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के और द्वारिका आते हैं। द्वारिका में आकर के भगवान कन्हैया ने विधि विधान के साथ रुक्मिणी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार विधि विधान के साथ में किया है। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की।